मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां योम विलादत। हकीमुल उम्मत को खैराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक बहरिया ने मज़ार पर गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाक रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्ते की अल्लामा इकबाल को सलामी। इकबाल ने शायरी के ज़रिए बड़े सगीर के मुसलमानों जज्बा खुदी और अलग वतन की अहमियत का शऊर पैदा किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान पेश करके मुसलमान हिंद की जदोजहद आज़ादी में रूह फूंकी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शायर मशरिक़ को खैराज तहसीन बड़े सगीर के मुसलमानों में बेदारी की रूह पैदा करने पर खैराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि इकबाल का मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी पर इसरार पाकिस्तान की कौमी शनाख्त पर गहरा नक्श छोड़ गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतादिद मनसूबे शुरू किए हैं। ये मनसूबे अल्लामा इकबाल के नौजवानों से मुतालिक विजन के मुताबिक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इकबाल के उसूलों पर अमल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की, इत्तेहाद और अमन के लिए कोशार रहना होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इकबाल के सेनेटर कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। इजलास की सदारत पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक करेंगे। आज शुक्रवार वोटिंग होगी। तहरीक इंसाफ और JUI के अरकान ने कमेटी इजलास का बाइकआउट किया। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक कहते हैं कि आईनी तरमीम के मुसव्विदे को 80% तक पढ़ लिया गया, बहस की गई और मुझ समेत कई अरकान ने मुसव्विदे में गलतियों और इबहाम की निशानदेही की। 20% मुसव्विदा रह गया, इसको पढ़कर फैसला होगा। मुसल्लह अफवाह से मुतालिक आर्टिकल 243 को पढ़ा नहीं गया। चाहते हैं कि अवाम को भी अपोजिशन की पोजीशन पता चले। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। मौलाना से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर से मुलाकात के लिए बिलावल हाउस कराची पहुंचे। 27वीं आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से मौलाना फजल रहमान को मनाने की दरख्वास्त की। PB की क़यादत ने मौलाना फजल रहमान से बात करने और मामला तय करने की यकीन दहानी कराई। बिलावल हाउस में होने वाली दोनों मुलाकातों में बिलावल भुट्टो सरदारी ने भी शिरकत की। मुत्तहिदा अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान। वीडियो पैगाम में राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आज से हमारी मुल्क की तहरीक शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी कौमी सियाह और तारीख आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। पाकिस्तान एक मरतबा फिर तारीख के एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। महमूद अचकज़ई बोले कि जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रही हैं, अब हमारे पास तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं रहा। हुक्मरानों को बताएंगे कि हम इनका रास्ता रोक सकते हैं। हम बताएंगे कि आइन बालादस्त रहेगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। सत्ताईसवीं तरमीम के जरिए आइन की 49 शिकों में तरमीम की जा रही है। आइनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हुआ है। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द करने की तजवीज़ है। वज़ीर कानून कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के मशवरे पर NFC का मामला मुलतवी कर दिया गया। NFC समेत जिन उमूर पर इत्तफाक राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे। इन पर बाद में बात होगी। MQM की बल्दियाती हुकूमतों को ज़्यादा माली इख्तियार देने का बिल सेनेट में पेश करेंगे। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अरकान की तादाद का 13% करने की तजवीज़ है। मिसाक जमहूरियत के मुताबिक आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी थी। 5-6% मुकदमात कोर्ट का 40% वक्त ले जाते थे। तवील मुशावरत के बाद कहा गया था कि वफाकी अदालत कायम की जाए। हमें कोई जल्दी नहीं, अपोजिशन की तसल्ली के लिए यहाँ बैठने को तैयार हैं। अपोजिशन से बहस का आगाज़ करेंगे। वज़ीर कानून के सेनेट से खिताब के दौरान अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। 27वीं तरमीम मुस्तरद करने के नारे। आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज होंगे। वफाकी वज़ीर कानून ने सेनेट में बताया कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का फैसला सदर के मुवाख़ज़े की कार्रवाई जैसा होगा। दोनों ऐवान ज्वाइंट सेशन में ही टाइटल वापस ले सकेंगे। टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का होगा। 27वीं तरमीम में फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और मार्शल ऑफ द नेवल फोर्स के ओहदे मुतारिफ करवाने की तजवीज़।
और तीनों के रैंक मुराद और वर्दी भी तायात रहेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुद्दत 27 नवंबर 2025 को ख़त्म होगी। नई तकर्री नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटजी कमान के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। आला ओहदे रखने वाले ऑफिसर कौमी हीरोज़ करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन फौजी ओहदों पर लागू होगा। 27वीं तरमीम के जरिए सदर को फौजदारी मुकदमा से ताहयात इस्तिस्ना मिल जाएगा। वफाकी हुकूमत की 27वीं आइनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ ज़राए के मुताबिक पहले सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की शर्त शामिल की गई। बाद में मज़ीद तरमीम करके आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल कर दिया गया। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म का नाम शामिल करने की तरमीम हुकूमती अरकान सैनेटर अनुशा रहमान और सैनेटर ताहिर खलील सिंधु ने मुश्तरका कायमा कमेटी में पेश की। पहले सदर को सिर्फ दौरान मुद्दत इस्तिस्ना हासिल था। 27वीं तरमीम में वफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 ख़त्म करने से आज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म होगा। जबकि आगोदा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। नई अदालत आइन की तशरीह और आइनी तनाज़ात के फैसले करेगी। आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद हो जाएगी। आइनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। हुकूमत का जजिस तबादलों पर बहस भी हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला। 27वीं आइनी तरमीम में जजिस तबादलों के इख्तियारात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपोर्ट किए जाएंगे। जिन हाई कोर्ट से तबादला होना हो उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। जजिस तकर्री का वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आइनी अदालत के जजिस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। भारतीय जारियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्की और आज़रबाईजान के मशगूल हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। दुश्मन के साथ जंगी तैयारे मार गिराए। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। सदर इल्हाम अलीफ ने कहते हैं कि शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और तुर्की का साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि हम 3 मुल्क एक ख़ानदान की मानंद हैं। तीनों मुल्कों के दरमियान ताउन वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर और आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान, तुर्की और तीनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुँच गए। अफगान तालिबान रजीम की जाबिराना पॉलिसीज़ और बदनिज़ामी के बायस अफगानिस्तान शदीद गिरावट से उजार। मुआशी बदनिज़ामी और आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के बायस अफगानिस्तान शदीद बहरान का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 64% से ज़्यादा आबादी गुर्बत का शिकार है। मज़ीद 19% गुर्बत के दहाने पर है। जनूबी एशिया में गुर्बत में माया कमी के बावजूद अफगानिस्तान इस बेहतरी से महरूम रहा। अफगानी अवाम अपनी बुनियादी ज़रूरियात से 55% हद तक महरूम है। अफगान अवाम बिजली, साफ पानी, महफूज रहाइश और तिब्बी सहूलियात से बुरी तरह महरूम है। अफगान तालिबान हुकूमत का आमिराना निज़ाम इक़्तिदार दुनिया भर में जबर, अफलास और मुआशी तबाही की बदतरीन मिसाल बन चुका है। सफ़ेद फार्म अफराद की नशोशी का इल्ज़ाम। अमरीका ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म अफराद पर मज़ालिम के इल्ज़ामात के बायस इजलास का बायकॉट कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है। इनकी ज़मीनें, खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोकने तक कोई अमरीकी ओहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। शाहीन T20 के बाद एक रोज़ा सीरीज़ में भी फातेह। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा फैसला कुन मार्का कौमी टीम ने इंतहाई आसानी के साथ 7 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान स्पिनर्स हरीफ पर कहर बनकर टूटे। प्रोटीज बैटिंग रेट की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 143 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इब्रार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की।
सलमान आगा, शाहीन शाह, मोहम्मद नवाज ने 2-2 शिकार किए। कौमी बैटर्स ने अदब 3 विकेटों के नुकसान पर 26वें ओवर में है ये हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 77 रन बनाकर जीत यकीनी बनाई। बाबर आजम 27 और मोहम्मद रिजवान नाकाबिल शिकस्त 32 रन बनाकर नुमाए रहे। फ़खर जमान 0 पर पवेलियन लौटे। ग्रीन शर्ट्स ने जमहूरिया अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज़ का आखिरी मैच जीतकर सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली।